हेलो गाइस, वेलकम टू डीके ट्रेडर। आज मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आज ये बहुत ही कट शॉर्ट वीडियो है और बहुत ही बिल्कुल फोकस्ड है। और वो उस चीज़ पे फोकस्ड है कि हमने स्ट्रेटजी क्या बनानी है इस कमिंग इलेक्शन वीक में। देखिए, इलेक्शन वीक ऑलमोस्ट स्टार्ट ही हो जाएगा कल से। सैटरडे को लास्ट फेज ऑफ इलेक्शन है, जो कि 1 जून है। उसमें आपका शाम तक वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद आपका एग्जिट पोल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस दिन तो मार्केट बंद है, कुछ कर नहीं सकते। नेक्स्ट डे भी बंद है। फिर उसके बाद आएगी थर्ड ऑफ जून। उसमें क्या कर सकते हैं, एग्जिट पोल के बेसिस पे पोजीशंस होंगी। उसके बाद एक्चुअल डे आ जाएगा 4 ऑफ जून। अब 4 ऑफ जून में भी क्या होता है, पहले आपके जो बैलेट के थ्रू वोटिंग होती है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं जो ड्यूटीज़ पे होते हैं, वो बैलेट वोटिंग करते हैं। पहले वो खुलते हैं, 1 डेढ़ घंटा वो खुलेंगे। उसके बाद फिर नॉर्मल काउंटिंग शुरू होती है, जो वोटिंग होती है। उसके बाद जाके आप एक्चुअल देखेंगे 11 बजे के आसपास, 11-12 बजे के आसपास आपको पिक्चर साफ होनी शुरू हो जाएगी। राइट फ्रेंड्स, उससे पहले ऊपर नीचे होगी, मार्केट भी ऊपर नीचे होगी। अगर क्लियर कोई मैंडेट नहीं दिख रहा होगा किसी को, तो फ्लक्चुएशंस भी बहुत ज़्यादा होंगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम मंडे से ही ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी बनाएं जिसमें हमारा लॉस हो लिमिटेड और प्रॉफिट हो अनलिमिटेड। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें हमारा लॉस होगा लिमिटेड और प्रॉफिट होगा अनलिमिटेड। यस, ये ऑप्शन स्ट्रेटजी है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। आप मेरा फ्राइडे का वीडियो जाके देख सकते हैं, डिटेल्ड वीडियो, जिसमें मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स दिए थे और की लेवल्स दिए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्ट्रेटजीज बताई थी कि आप पोजीशंस बना सकते हैं उन लेवल्स के आसपास। फिलहाल अब हम आ जाते हैं, हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा मेन फोकस है आज के वीडियो का, वो है स्ट्रेटजी। हम ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी बनाएं कि हमारा लॉस तो हुए दोस्तों लिमिटेड और प्रॉफिट हो अनलिमिटेड, और वो भी ऐसे इवेंट पे जिसका आउटकम हमें पता नहीं। राइट फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा इसमें। और स्ट्रेटजी तो खैर आप बना ही सकते हैं देख के। तो इसमें अब आपको करना क्या है, इसमें देखिए, सबसे पहले तो आपको बायस पता होना चाहिए। आपको थोड़ा इलेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। तो वो मैं थोड़ा सा आपको इंसाइट दे देता हूँ, जो मुझे लगता है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, मेरा जो कैलकुलेशन है, मुझे तो ये लगता है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है बीजेपी की, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, वो ही गवर्नमेंट कंटिन्यू होगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो विनिंग का क्वांटम है, जो जैसे 400 सीट्स हैं, 370 सीट्स हैं, उस पे ज़रूर कुछ ना कुछ हिट आ सकता है बीजेपी को, एनडीए को, पूरे अलायंस को। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे फ़र्क क्या पड़ता है हिट आता है तो, अगर गवर्नमेंट बीजेपी की ही आ रही है, अगर गवर्नमेंट जो करंट गवर्नमेंट चल रही है वही आ रही है, देखो 273 275 ऐसे सीटें चाहिए होती हैं मेजोरिटी में आने के लिए। अगर 276 भी आ गई तो गवर्नमेंट तो बन गई ना बीजेपी की। राइट, एंड दैट इज व्हाट मार्केट इज लुकिंग एट। करेक्ट। तो ड्यूरिंग द काउंटिंग ये हो सकता है ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, बट मेरा व्यू ये है कि गवर्नमेंट बीजेपी की आएगी। हमारी जो मोदी जी की सरकार है उन्हीं की आएगी। ये ज़रूर हो सकता है कि अगर बहुत ही मार्जिन विक्ट्री हो तो मार्केट एक टाइम पे नीचे जाए और स्टॉप लॉसेस खा के, थोड़ा ज़्यादा नीचे तक जाके, जो दूर के स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं लॉन्ग पोजीशंस के, वो स्टॉप लॉसेस खा के और फिर एक फ्यूरियस मूव ऊपर की तरफ पकड़े। एक सिनेरियो तो ये है, ठीक है, जिसमें बीजेपी जीतेगी बट विद अ मार्जिन जीतेगी। दूसरा सिनेरियो ये है जिसमें बीजेपी बड़ी आराम से जीतेगी, उसमें तो बिल्कुल आप समझ लीजिए ऊपर ही जानी है रॉकेट। तीसरा सिनेरियो ये है, जो कि बहुत अनलाइकली लगता है मेरे को, कि बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना पाएगी और जो इंडिया अलायंस है, दे विल केम एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, बट एज अ ट्रेडर वी शुड ऑलवेज रेडी फॉर एनी मूव इन द मार्केट। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि हम सिर्फ कॉल्स खरीद के बैठ जाएं और ऐसा झटका लगे कि मतलब सब साफ हो जाए। समझे, या पुट बेच, तेजी की पोजीशन लेके बैठे आप पुट बेच के, और झटका ऐसा लगे कि सब गया एक ही बार में। तो हमें स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी है स्टॉक मार्केट में, ये फंडामेंटल है, ट्रेडर्स का फंडामेंटल है ये। ऐसा समझिए आप कि आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, आपको रिस्क मैनेज करना है।
प्रॉफिट तो मार्केट देगा, ट्रेंड देगा, मोमेंटम देगा। आपको क्या करना है, आपको रिस्क मैनेज करना है। तो मेरा बायस पॉजिटिव है। पॉजिटिव बायस में मैं क्या स्ट्रेटेजी बनाऊं कि मेरा रिस्क हो जाए लिमिटेड और प्रॉफिट अगर मेरे अकॉर्डिंगली चले तो बनेगा अनलिमिटेड। तो अब हम उस स्ट्रेटेजी के बारे में 2 मिनट बात करेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। इसमें हम करते क्या हैं दोस्तों, क्योंकि हम तेज़ी की पोजीशन बना रहे हैं, तो इसमें हम खरीदेंगे एट द मनी कॉल, एक लॉट। ये पेयर ट्रेड है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। इसको कॉल रेशियो स्प्रेड भी कहते हैं। आप खैर कोई भी नाम दे दीजिए, आपको करना आना चाहिए। तो इसमें आपको एक एट द मनी कॉल खरीदनी है और 2 आउट ऑफ द मनी कॉल्स बेचनी है। ठीक है, मैं अभी 2 मिनट में आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये आपके सामने बना हुआ है, ये मैंने बना के रखा हुआ है। अब थोड़ा सा आप कर्सर पे ध्यान दीजिएगा और 5 मिनट थोड़ा फोकस होकर सुनिएगा। ये है बैंक निफ्टी, आप देख रहे हैं ऊपर 48,971। ओके फ्रेंड्स, ये है स्ट्रेटजी जहाँ मेरा कर्सर है, दिस इज अ स्ट्रेटजी। इसमें हमने क्या किया है, हमने 49,000 की एक एट द मनी की कॉल बेची है। करेक्ट, सॉरी, पहले मैंने शायद कहा था खरीदी है, यहाँ पे एट द मनी बेचनी है और आउट ऑफ द मनी 2 खरीदनी है। एट द मनी हमने बेच दी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ आप देखेंगे हमने ये बाय करी 5 जून की। 5 जून एक्सपायरी लेके चल रहे हैं दोनों ट्रेड में, क्योंकि 4 को और एक्चुअल आउटकम आएगा। 5 जून की 49,500 की 2 लॉट्स कॉल के हमने बाय करे। ओके फ्रेंड्स, मैं दोबारा बता देता हूँ। 5 जून एक्सपायरी है, एट द मनी हमने एक सेल करी 49,000 की, आउट ऑफ द मनी 2 हमने बाय करी 49,500 की। ठीक है फ्रेंड्स, वो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, आप ये देखिए, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये जो रेड लाइन है मेरे कर्सर के साथ साथ चल रही है, मैं एक्सपायरी डे की बात कर रहा हूँ। ये ब्लू लाइन तो है डेली की। ठीक है, ये डेली बेसिस पे है, इसको भी आप पकड़ेंगे तो लॉस आपका लिमिटेड है और प्रॉफिट अनलिमिटेड है। अब आप यहाँ ऊपर आइए, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 16,305। दिस इज़ द मैक्सिमम लॉस इन दिस स्ट्रेटेजी यू हैव। मार्केट चाहे कहीं पे भी जाए, चाहे ज़ीरो हो जाए, चाहे निफ्टी आपका 1 लाख हो जाए, आपका लॉस 16,305 से ऊपर नहीं होगा और प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौके कम आते हैं ऐसे पैसे बनाने के। इसमें आपको फंड चाहिए होगा 41,000 के आसपास इस स्ट्रेटजी में। ओके फ्रेंड्स, डू रिमेंबर दिस। लिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड प्रॉफिट, फंड रिक्वायरमेंट अराउंड 41,000। आपको एट द मनी की एक कॉल बेचनी है 49,000 की, आउट ऑफ द मनी की 2 कॉल खरीदनी है 49,500 की, और दोनों एक्सपायरी है 5 जून की। डू रिमेंबर दिस। अब ये चार्ट आप देखिए, रेड, अगर मार्केट इस रेंज में भी रहा 49,000 से 50,500, ओके फ्रेंड्स, इस 1,500 पॉइंट की रेंज में रहा मार्केट अगर 4 जून तक, तो आपको मैक्सिमम लॉस होगा इसमें 16,305। ओके, अगर मार्केट गिरना शुरू हुआ, लेफ़्ट की तरफ अगर गिरना शुरू हुआ, तो जो लॉस यहाँ पे ज़्यादा भी हो रहा था रेंज में, वो आपका कम होके हो जाएगा। आप देखिए एक्सपायरी डे पे 8805 लिखा हुआ आ रहा है, आप ध्यान से देखेंगे आपको दिख जाएगा। राइट फ्रेंड्स, अब ये तो हो गई लॉस की बात। हमने अपना रिस्क मैनेज करना है, हमने रिस्क मैनेज कर लिया भाई। मैक्सिमम लॉस मेरे को 16,305 रुपीज़ का होना है। ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, क्योंकि मार्केट रेंज में तो रहने नहीं वाला। आप ये समझ लीजिए, या तो ये नीचे जाएगा या ये ऊपर जाएगा। नीचे जाएगा तो मैक्सिमम लॉस मेरा 8,805 है। 16 वो दिखा रहा है, बट लेकिन सॉफ्टवेयर को नहीं पता ना, इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस के रिजल्ट आने हैं। ओके, तो मार्केट या तो 49,000 के नीचे जाएगा, जो अभी चल ही रहा है। ओके, उसके नीचे जाएगा तो आपका मैक्सिमम लॉस 8,805 है। और अगर 49,000 से 50,500 तक रहा, उसमें भी है जो ये मेजर डिप आ रहा है, यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस है 16,000, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही रेयर प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ बढ़िया ब्रेकआउट दे दिया बैंक निफ्टी ने, तो देखिए ये अनलिमिटेड प्रॉफिट है। ओके फ्रेंड्स, कितना बनेगा आप देखिए। जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, मेरी फ़ोटो मैं थोड़ी सी नीचे कर देता हूँ,
देखिए आप ये बॉक्स ब्लैक कलर का, उसमें आपको दिखेगा 10,000, 11,000, 12,000, 16,000। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो ये ऐसे स्ट्रेटजी बनाते हैं फ्रेंड्स, इस चीज़ का आप ध्यान रखें थोड़ा सा, कि हमारा लॉस हो लिमिटेड, प्रॉफिट हो अनलिमिटेड, मार्जिन लगे कम, और इवेंट को हम आराम से तसल्ली से बैठ के देखें, ना कि ऐसे घुस के कि ये क्या हो रहा है, ये हार्ट अटैक आ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मार्केट नीचे चले गई ऊपर चले गई। ऐसे पैसे नहीं बनते, तुक्के से नहीं बनते। दिस इज़ नॉट गैम्बलिंग, दिस इज़ अ बिजनेस, और ये बिजनेस होता है। ये जो आप कर रहे हो, दिस इज़ अ बिजनेस, मेकिंग द स्ट्रेटेजीज एंड गेनिंग द मनी। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस स्ट्रेटेजी पे ध्यान दीजिए और इसको बनाने की कोशिश करिए, और मेरे ख्याल से ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है इस इलेक्शन के टाइम पे वॉलेटिलिटी को हैंडल करने के लिए, जिसमें हमारा प्रॉफिट है अनलिमिटेड और लॉस है लिमिटेड।